सभी धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, होली का त्यौहार आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि होली से 8 दिन पहले सभी शुभ कार्य क्यों रुक जाते हैं? इसके पीछे छिपी है भक्त प्रहलाद की वो अग्नि परीक्षा जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की कथा भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। इसी के साथ यह कथा कामदेव, भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भी जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं ये दोनों ही कथाएं संक्षेप में। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी और अहंकारी राजा था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी मनुष्य या पशु द्वारा। इस वरदान के घमंड में वह स्वयं को भगवान मानने लगा और प्रजा को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण का नाम जपता और विष्णु की भक्ति करता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे मारने के लिए अनेक प्रकार प्रयास करने लगा। फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक यानी पूरे 8 दिनों तक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए सब प्रकार की हदें पार कर दी थी। पहले दिन प्रहलाद को बंदी बनाया और अगले 7 दिन उन्हें जहरीले सांपों के बीच फेंका गया। कभी हाथियों से कुचलवाया गया, कभी ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिराया गया। ये 8 दिन प्रहलाद के लिए घोर यातनाओं और अग्नि परीक्षा के दिन थे, लेकिन प्रहलाद का विश्वास टस से मस नहीं हुआ। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन बुराई हार गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। चूँकि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया गया था, इसीलिए इस समय को अशुभ माना जाता है और इसे ऊर्जा के दृष्टिकोण से नकारात्मक माना गया है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कि वे तो हर जगह है, इस स्तंभ में भी है। राजा ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया और उसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर संध्या का समय न दिन न रात, द्वार की चौखट पर न अंदर न बाहर, अपनी जांघों पर नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार वरदान की शर्त भी नहीं टूटी और अधर्म का अंत भी हुआ। यह थी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। अब हम भगवान शिव और कामदेव की कथा सुनेंगे। कामदेव और भस्म और प्रेम की अग्नि परीक्षा। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, पर शिवजी अपनी गहन तपस्या में लीन थे। पार्वती जी की सहायता के लिए कामदेव आगे आए और उन्होंने शिवजी पर काम बाण चला दिया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसकी ज्वाला से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह घटना फागुन शुक्ल अष्टमी को हुई और तभी से होलाष्टक की परंपरा शुरू मानी जाती है। कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए 8 दिनों तक प्रार्थना की। रति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कामदेव को दूसरे जन्म में रति से मिलने का वचन दिया। कालांतर में कामदेव ने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। इस घटना के बाद शिवजी ने पार्वती की आराधना स्वीकार की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। इसी प्रकार होली की अग्नि में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम और त्याग की विजय का उत्सव मनाया जाता है, जो होलाष्टक के दौरान कामदेव के भस्म होने की कथा से जुड़ा है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय नज़रिए से भी इन दिनों में ग्रहों का स्वभाव उग्र होता है। इन दिनों में
कोई भी शुभ कार्य न करें, जैसा कि नया घर न खरीदें, शादी ब्याह न करें और बड़े निवेश से भी बचें। इस समय के दौरान मनुष्य को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और दान देना बहुत ही फलदायी होता है। होलाष्टक के ये दिन भक्ति और धैर्य के प्रतीक है। इस दौरान दान, पुण्य और भजन का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से शुरू होकर 3 मार्च को समाप्त होंगे। तो अब जब आप होली की तैयारी करें तो याद रखिए कि ये 8 दिन भक्ति की शक्ति और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।